हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन कॉजेस एंड देयर करेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपने अभी जितने भी एग्जाम दिए, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो हाफ ईयरली हो, और ये टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस टॉपिक में बच्चों को जो दिक्कत होती है ना कि ठीक है कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए, ठीक है, कॉजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक को अच्छे से कुछ मिनटों में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पूरा दावा करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आगे कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा, तो कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो पहले नॉर्मल आई की बात करते हैं। ठीक है, जो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने वाली आंखें नहीं बता रही, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों जो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, ध्यान से सुनना, नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है वो बच्चों कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया सर। दूसरा पॉइंट क्या है, फार पॉइंट बच्चों कितना होता है, बच्चों फार पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई वो कितना होता है बच्चों, वो होता है इन्फिनाइट। ठीक, ये हमारा विजन की पावर है। देखो नॉर्मल ह्यूमन आई की, समझ में आया। अब बात करते हैं बच्चों डिफेक्ट की। डिफेक्ट होता क्या बच्चों, डिफेक्ट ऑफ आईज, ये होता क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, होता क्या है बच्चों, हमारी आंखों की जब क्षमता खत्म हो जाती है पास का और दूर का देखने के लिए। ठीक है, हमारी आंखों की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें ज्यादा लोड लेती हैं। ज्यादा लोड कहां लेती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिफेक्ट देखने को मिलता है। हमारी आंखों की क्षमता खो जाती है पास और दूर का दोनों का देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं जनरली डिफेक्ट ऑफ द आई लेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इनएबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर बाई एंड फार्दर ऑब्जेक्ट, कह दो, समझ में आया। अब नियर पॉइंट के लिए, जब नियर पॉइंट हम आसानी से देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, तो उस डिफेक्ट को नाम दिया मायोपिया। और जब दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अजीब बीमारी है ना, जानवरों में बीमारी नहीं है, होती भी होगी क्या पता। ठीक, तो अब बात करते हैं ये डिफेक्ट ऑफ आईज। ये तीन तरह का होता है बच्चों, जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, जो डिफेक्ट होता है बच्चों, ये तीन तरह का होता है। पहला होता है मायोपिया, अबे थप्पड़ मार दूंगा, कह रहा मेरा पिया ना, मायोपिया। और होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे तो इसका नाम रटने में 2-3 महीने लग गए थे, सच बता रहे। हाइपरमेट्रोपिया बोल देते थे। ठीक है, उस टाइम तो मेट्रो भी नहीं चलती, तो जो इसका नाम याद रखे। ठीक है, एक गाना चला था ना वो पुराना वाला, मेरा पिया घर आया, वो उस टाइप का मुझे याद था बस। और तीसरा प्रेस वायोपिया, मुझे प्रेस याद करना याद रहता था, प्रेस कर लो भैया, प्रेस वायोपिया। प्रेस स्पेलिंग क्या होगी इसकी, स्पेलिंग क्या होगी प्रेस वायोपिया की, प्रेस वायोपिया, है ना, यही है। ठीक है, अब ये तीन टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं ये इंसानों में देखने को मिलते हैं, और इस डिफेक्ट को भी हम समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, यहां पे समझे। ठीक है, मायोपिया होता क्या है बच्चों, मायोपिया, मजा आ रहा है ना बच्चों, अरे हाँ सर आ रहा है, बेटा मजे ले लो, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीना रह गया बच्चों। इस टर्म को जरा ध्यान से समझो, मायोपिया। जब मैंने अप्रैल में आपको कहा था कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी में होंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लापरवाही नहीं देनी है, तो आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। और जब दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी और फरवरी में है एग्जाम, तो जब पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट पास का तो देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देखता है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट। थोड़ी स्टाइल चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, ऐसे समझ लो मायोपिया। पिया कहां से आता है, बाहर से, दूर से। तो दूर से जब पिया आता है तो उसको देख नहीं पाते हम। ठीक है, दिखाई देने में थोड़ा उलझन होती है। ठीक है, दूर से कोई आ रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का, तो मायोपिया आया कहां से, दूर से, तो उसको फोकस कहां करना है, दूर वाला। तो उसके लिए क्या करना है, लेंस लेके बैठना है घर की खिड़की पे, ऐसे। कौन सा लेंस लगा के, कॉनकेव लेंस, तब दूर से दिखेगा पिया आते हुए। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए क्या बोलेंगे, जब दूर का नहीं दिखता है और पास का दिखता है, तो दूर का देखने के लिए हमें चाहिए
दूर वाली आंखें, और दूर वाली आंखें के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चा लोग? कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्स करता है, डाइवर्स। जैसे आपको डाइवर्स करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, फोन है, गेम्स हैं आपकी, ठीक है, आसपास की अप्सराएं हैं, बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं ना। सर मजाक बनाते हो आप मेरा? बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक, बात करते हैं मायोपिया डिफेक्ट की। ठीक, तो ऑब्जेक्ट पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बात करते हैं आगे। अच्छा, इस डिफेक्ट के कारण क्या होते हैं? पहला कारण देखो क्या है, देखो पहले कारण के बारे में पहले ये देख लो। इसमें बच्चों जो फार पॉइंट होता है, ठीक है, वो लेस देन इंफिनिटी होता है, और इमेज हमेशा रेटिना के सामने बनती है। इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। पास का दिखता है ना, तो रेटिना से पहले इमेज बनती है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, लेस देन इंफिनिटी। ठीक, दूसरा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, इतनी बात समझ में। अच्छा बच्चों, मायोपिया का कॉज क्या है? कॉज किस कारण से हो रहा है बच्चों? आंख का साइज बढ़ जाए, जैसे देखो आप सोच के देखो, जैसे ये आई बॉल है हमारी, ये वाली, ठीक है, इसका साइज बढ़ जाए, तो साइज बढ़ेगा, लेंस जो है वो कहीं ना कहीं इसका कर्व कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ये कर्व बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ये कर्व ऐसा हो जाएगा, और कर्व बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया? और फोकल लेंथ कम होगी तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। अभी समझाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे, पहले इतना समझो। देखो, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा क्या होगा? जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाना, और आई बॉल का साइज बढ़ेगा तो कर्व भी बढ़ेगा, आपको पता है। ठीक है, तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस डिफेक्ट का पहला कॉज क्या है? ठीक है, कॉज की बात कर रहे हैं, कॉजेस। तो पहला कॉज है बच्चों इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। याद रखो, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, हाँ, बॉल आंखों में भी होती है। दूसरा क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक बार वीडियो देख लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की, ये कॉजेस हो गए। अब करेक्शन के लिए बच्चों क्या करेंगे? करेक्शन के लिए डायग्राम आपके सामने, एनसीईआरटी देखो, मेरे पास यहाँ डायग्राम बनाने की जगह नहीं, तो एनसीईआरटी प्लीज लेके बैठो, मटर गश्ती नहीं चाहिए। मैं देखो कोई अटरम सटरम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भेजे में घुसाने वाली बात कह रहा हूं। तो एनसीईआरटी सामने रखो, डायग्राम मुझे पता है। ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस में क्या होगा? इमेज रेटिना से पहले बन रही होगी। ठीक है, रेटिना से जस्ट पहले बन रही होगी। ठीक, याद करने के लिए, और इमेज हमेशा इंफिनिटी से पहले बन रही होगी। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस में इमेज हमेशा इंफिनिटी से पहले बनेगी, और इमेज रेटिना के सामने बनेगी। ठीक, इसमें मायोपिया में कारण क्या है? इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। करेक्शन के लिए क्या करेंगे हमको? जैसे सपोज करो, मैं डिफेक्ट के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये आई, ठीक है, ये हमारा लेंस है, कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस, आई लेंस जिसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अभी भी अटक रहे हो? ठीक, हमको यहां पर क्या करना है? डाइवर्जिंग लेंस लगाना है, ऐसे करके, ऐसे जाएगी इमेज ऐसे, और यहाँ कहीं रेटिना होगा तो रेटिना पे क्या कर लेगी? जाके फोकस कर लेगी। आई बात समझ में? तो आंख से पहले, राइट, कॉर्निया के आगे हमको क्या करना है? लेंस लगाना है। आपने चश्मा नहीं देखा है? चश्मा क्या यहाँ लगाते हैं अंदर, वो बात अलग है, लेंस को यूज करते हैं, लेकिन लगाते कहाँ? यहाँ लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ताकि लाइट डाइवर्स होके फैल के कहाँ फोकस करे? रेटिना पे। इसीलिए हम पावर यूज करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, तो मायोपिया डिफेक्ट समझ में आ गया। नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूं। ठीक है, आगे फिर आगे बात करते हैं। नोट करो फटाक से, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है,
सर, आप जानते नहीं हम पर कितना प्रेशर है। बिल्कुल बेटा, होना चाहिए प्रेशर। प्रेशर होना चाहिए क्योंकि काम चोरी की है। अब दूसरा डिफेक्ट कौन सा बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? ये उल्टा है। इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। अब हाइपरमेट्रोपिया वाला केस समझते हैं, ध्यान से सुनो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसमें सर ये अलग उलझन है, कोई बात नहीं, इसको भी समझते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता है। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा समझ सकते हैं। इसमें जो नियर पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है, दूर पास का नहीं दिखता है, तो नियर पॉइंट ऑफ द आई लेंस, नियर पॉइंट, उसमें फार पॉइंट था, नियर पॉइंट ऑफ द आई लेंस। आई लेंस उल्टा लिख रहे हैं ना, मेरी इंग्लिश बहुत वीक हो गई। आई लेंस इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, अब मायोपिया में क्या था? इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, इसमें रेटिना के बाद बनी, अलग सीन। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। आई बात समझ में? आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ठीक, क्लियर हो गया? करेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं इसमें? लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। मतलब पास का नहीं दिख रहा, तो पास के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस। फोकस, अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है, सॉरी मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? फोकस, कन्वर्स करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इकट्ठा फोकस करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा अच्छा। ठीक है, कॉजेस क्या है बच्चों इसका? इसमें क्या हो गया? पहले में क्या था? आई लेंस, सॉरी आई बॉल का साइज बढ़ गया था, इसमें आई बॉल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल, स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल। ठीक है, आई बॉल। दूसरा क्या होगा? दूसरा इसमें हो जाएगा, इसमें लिखो लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस साथ में लिखते जाओ। ठीक है, आई लेंस। यहां तक बात भेजे में घुसी? इतना समझ में आया? फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, करेक्शन के लिए बच्चों फिर वही चीज, आई बना ऐसे, यहां पर ये नॉर्मल आई, ठीक है, यहां पर कौन सा लेंस लगाना है? ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। डायग्राम देखो, एनसीईआरटी बना होगा। लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाके यहाँ पर रेटिना पे क्या हो जाएगी? मीट करेगी। समझा? क्योंकि इमेज अभी बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, अब कहां बनेगी? अब हमने लगा दिया कन्वर्सिंग लेंस। देखो, पहले इमेज यहां बन रही थी, मैंने लगाया यहाँ पे कन्वर्सिंग लेंस, तो ये लाइट को पहले ही तो कन्वर्स कर देगा। कहां पे? रेटिना पे। आई बात समझ में? हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्सिंग लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए, मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए। ठीक, सिंपल, नो बकवास, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थर्ड है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज पे देखने को मिलता है, बुढ़ापे में। ठीक है, बुढ़ापे में क्या होता है? हमारी सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होता है। इसीलिए ना, तो कभी कभी आपने देखा ना बूढ़े लोगों को, आपके तो दादाजी प्रणाम, अरे बेटा पास आओ, दिखाई नहीं दे रहा कौन है, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, ना उनको दूर का दिखता है, ना सही से पास का दिखता है। ओके सर, बड़े मजे ही मजे, मजे मजे नहीं है उनके, मतलब दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए बाई फोकल लेंस यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। ठीक है, मतलब पास का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके करेक्शन क्या होंगे प्रेस बायोपिया में? मतलब सॉरी, कॉजेस क्या होंगे? कॉजेस क्या होंगे? शॉर्टन ऑफ द, सॉरी, वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या करती है? लेंस को पोजीशन पे होल्ड करती हैं। ठीक है, और सिलेरी मसल्स यहां से कनेक्टेड होती हैं। अब जब लेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है क्या है? इमेज सही से फॉर्म नहीं होगी रेटिना पे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सिलेरी मसल जो, सॉरी, हमारी आंखों का लेंस था, आपने भी पता है कि वो प्रोटीन जेली लाइक मटेरियल से बना था। अब जब सिलेरी मसल्स वीक होंगी, तो आई लेंस की भी परफॉर्मेंस तो वीक होगी, जिसकी वजह से क्लियरली ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं कर पाता है आसपास की चीजों को। ठीक है, मतलब ओल्ड एज पे ये सब देखने को मिलता है। तो प्यारा सा टॉपिक था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक बता सकते हैं। और रिवीजन सीरीज में करा रहा हूं, अगर आपका मन है एक और चीज सुनने का तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के
इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, 500 क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बहुत मिनिमम क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे से अच्छे। अगर आता हो तो कर लो, और जिनको नहीं आता है तो वो क्वेश्चंस करके जरूर जाना, फायदा बहुत मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों।